माय फेवरेट बिरयानी भी है। सुल्तान। सुल्तान नहीं, उसके पाँव में चोट लग गई थी। फिर खाना किसने बनाया? जी खाना मैंने बनाया है। ये सुल्तान की छोटी बहन है अस्का। ये तुम्हारा बाल है? नहीं जी नहीं। असलान, खाना बनाते वक्त सर कवर किया जाता, बेसिक मैनर्स है। जी सर पे तो दुपट्टा था वो। सॉरी। असलान इससे क्यों बात कर रहे हो? बच्ची है। बच्ची तो यहाँ क्या कर रही है? अगर काम नहीं जानती तो घर बैठे। आप भी हर किसी को घर में आने की इजाजत दे देती। For God's sake, you can't cook one clean meal. अस्का बेटा तुम जाओ किचन में। असलान कहाँ जा रहे हो? और भी तो इतनी डिशेस हैं। I can't take this. मैं बाहर खाना खाऊंगा। असलान, 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 असलान बेटा मेरी बात। असलान, असलान। क्या है बता तो सही। मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, घर चले, घर जल्दी घर चले। अरे इतनी सी बात पर इतना क्यों रो रही हो? खतीजा से समझाओ। वो असल में बेगम साहबा बच्ची है ना, घबरा जाती है। छोटी सी बात पर इतना रो रही हो? बेगम साहबा वो बात नहीं है, वो आपके सामने उन्होंने इतना बुरा डांटा है मुझे। मैं आपको बताऊं, कभी भी भाई ने भी मुझसे ऐसे बात नहीं की। मुझे बहुत बुरा लगा है अभी वहाँ पे। अस्का कहने दो इसे, सही कह रही है। असलान को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मगर बेटा असल में असलान बहुत नफासत पसंद है। जरा सी भी गंदगी हो ना तो वो नाराज हो जाता है। मैं समझती हूँ उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं उसे कहूँगी। असल में बेगम साहबा हमारी अस्का बड़े नाजों में पली है। इसका भाई और बाप इससे बड़े लाड और प्यार से पेश आते थे, तो अपना अपना मिजाज है खतीजा, असलान में बर्दाश्त नहीं है। चलो बेटा आंसू साफ कर लो, इस तरह नाराज नहीं होते हैं। खतीजा इसे खाना खिलाओ, सुबह से काम कर रही है। तुम दोनों खाना खा के फिर चली जाना घर। जी अच्छा। अस्का मेरी बेटी बस चुप कर जाना। क्या मुझे ना, मैं आपको बताऊं, मैं हमारा जो छोटा सा घर है उसमें कभी भी मुझे अपना आप इतना छोटा नहीं लगा जितना मुझे इस घर में लग रहा है। बस मुझे यहाँ पे और नहीं ठहरना, बस हम घर चले। अच्छा अच्छा तू खाना खा ले फिर हम चलते हैं। मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है। मैं चले, बस अभी घर चले, अभी चले। अच्छा रोटी तो उतार लो, चूल्हा भी चल। आ जाए। आज का शो ना वैसे बहुत ज़बरदस्त था, इतना इफेक्टिव था कि 2 अलग अलग फाउंडेशन ने सलीमा के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए बात की।
That's great. हेलो, हाँ मैं बाहर हूँ तुम्हारे गेट पे। तुम खुद ही आ गए हो? मैं तुमसे मिलने के लिए तो आ रही थी। हाँ अब आ गया हूँ, तो just don't waste time. हरी up. ओके, कम इन। अजलान साहब आ गए हैं चाइना से। अच्छा, बाय बाय। और सुनिए, इस बारे में तफसीलन आकर बात करूंगी, वरना वो नाराज हो जाएगा अगर देर होगी तो। All right. उसको मेरा प्यार देना, ओके? ओके, बाय बाय। बाय। हाय, कैसे हो? मूड ऑफ है? Isn't it obvious? ऑब्वियस है, इसलिए तो पूछ रही हूँ। क्या हुआ? मॉम के साथ खाना खा रहा था, खाने में बाल निकला है। सुल्तान छुट्टी पर है, दिस न्यू कुक क्या है? तो तुम्हारा मूड इसलिए ऑफ है? सुना मैं खाने में बाल निकला है और उस लड़की को डांटने के बजाय मॉम उसे तसल्लियां दे रही कि इट्स ओके बेटा, कुछ नहीं होता, इट्स फाइन। You think it's funny ना? No. तुम्हें हंसी आ रही, बहुत हंसी आ रही है। आ रही है थोड़ी सी। Stop laughing. Can you be serious? ओके ओके। कौन है वो लड़की? हम मुलाजिमों के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? मुझे क्या पता, तुम कर रहे हो? मुझे बिल्कुल नहीं करनी उनके बारे में बात। मैं सिर्फ इसलिए अपसेट हूँ क्योंकि मॉम अपसेट हो गई। और मॉम क्यों अपसेट हो गई? तो मैंने उस लड़की को डांट पड़ दिया है। अच्छा हुआ मॉम तुम पर अपसेट हो गई। गलतियां हो जाती हैं और इंसान प्यार से भी तो समझा सकता है ना इस्लाम। चला अगर तुम्हारी लेक्चर बंद नहीं हुआ मैं तुम्हें यहीं जाके उतार दूंगा। ओह क्या? रोक दो गाड़ी, उतार दो यहीं। क्या हुआ? रोको ना। रोक देता पर भूख बहुत लग रही है और लंच भी करना है। तो भूख तुम्हें लग रही है, लंच भी तुम्हें करना है, मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ? मुझे लंच सिर्फ तुम्हारे साथ करना है। That's why. और मैं लंच तुम्हारे साथ तब करूंगी जब तुम अपना मूड ठीक करोगे और अपना बिहेवियर। Really? और अगर तुम सॉरी कहना चाहते हो तो कह दो, वो भी अच्छा ही रहेगा। So generous of you, ना? So nice. कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। आबिद, तुम यहाँ? हाँ तुमसे मिलने आया हूँ, नहीं आ सकता? नहीं नहीं, जरूर आ सकते हो, लेकिन कल जो हुआ था उसके बाद मैं समझी कि मोहब्बत की राह में ना ऐसी छोटी मोटी रुकावटें आती रहती। मैं नहीं घबराने वाला, बस तुम मेरा साथ देती रहना। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम भी तो अपनी आदतें बदलो ना। दुबई जाने से पहले तुम्हारी हरकतें कोई भी नहीं भूला, ना अम्मा ना सुल्तान। बहुत कुछ तो छोड़ चुका हूँ। चर्च भी छोड़ दो। छोड़ दूंगा, अज़का की कसम। अच्छा ये बताओ, ये तुम सुबह सुबह भेजा कहाँ है माँ बेटी? सुल्तान ने दोनों को अपनी जगह काम पे भेजा है। कांच लगने से पाँव में गहरा जख्म आया है, पट्टी के बावजूद खून निकल रहा है। आपा तुम भी कमाल करती हो, ये बात पहले बतानी थी। चलो मैं डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। बच्चे हटो, नहीं चाहिए। आप जी फूल ले लो, सुबह से नहीं बिके। अपने लिए नहीं, अपने बेगम के लिए ले लो। कहा ना नहीं चाहिए। अब जी ले लो ना। ये क्या है भीख मांगने का तरीका? इधर आओ मेरे पास। ये लो, मुझे दे दो। ये ले, थैंक यू। बाजी अब तो वही है ना जो टीवी में आती है। अब हमारी बस्ती में भी आई थी, मैंने आपके साथ फोटो बनवाई। ओह तुम वो हो, याद आ गया आपको? याद आ गया। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे मैं फूल बेचता हूँ और सामने मार्केट में मेरे अब्बू की चिप्स की दुकान। तो क्या तुम स्कूल नहीं जाते? स्कूल जाता हूँ, स्कूल के बाद ही तो ये बेचता हूँ। और आज तो स्कूल की छुट्टी थी इसलिए जल्दी आ गया। वाह, तुम तो बहुत मेहनती हो। ओके बाजी, खुदाफिज। खुदाफिज। शनाए चाइल्ड लेबर है, तुम चाइल्ड लेबर इनकरेज कर रही हो।
अजलान, हम ये बड़े बड़े लफ्ज बोल लेते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि इन बच्चों के पास कोई चॉइस नहीं है, मजबूरी है इनकी। मजबूरी? अगर मजबूरी है इसका ये मतलब तो नहीं ना कि अब हम चाइल्ड लेबर भी इनकरेज करना शुरू कर देंगे। ओके भाई, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या खिलाओगे आज? जख्म तो काफी गहरा है, मुझे लगता है अस्पताल जाना पड़ेगा। मैं आपको लेके चलता हूँ। अरे नहीं भाई ठीक है, अभी पट्टी बदली है कमल ने। जरा सा जोर पड़ता तो दोबारा खून निकलने लगता है। कब से कह रही हूँ कि डॉक्टर को दिखा आते हैं। जी जी वो तो मैं देख रहा हूँ यार। सुल्तान भाई डॉक्टर पट्टी करेगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, मान जाइए। जरूरत नहीं है मेरा ख्याल। जरूरत है, आपा तुम ही समझाओ यार। आप भी ठीक कह रहा है, उसके साथ जाके डॉक्टर को दिखा आए ना। ठीक, चलते हैं। थैंक यू। ये बच्चे कितनी मेहनत करते हैं ना, छोटी उम्रों में इनकी पढ़ाई छूट जाती है। फील बैड फॉर देम। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। क्यों? अभी तो खाना है। हम यहाँ खाना खाने या सोशल इश्यूज डिस्कस करने हैं? अब मैंने तो ऐसे ही कहा था अजलान, व्हाट्स द बिग डील? इतने दिनों बाद मिले और या तो मुलाजिमों की बात करें या हम गरीब आवाम की। हम कोई अपनी बात नहीं कर सकते? अच्छा ओके, बताओ कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? फैंटास्टिक। शंघाई की मेन फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में प्राइम लोकेशन पे हमने एक नई ब्रांच खोली है। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। सीरियसली? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आई थिंक हमारी सबसे प्रॉफिटेबल ब्रांच रहेगी। क्या करोगे इतने पैसे बना के? वही जो सब करते हैं। यही बात मुझे कभी समझ नहीं आई, इतना पैसा होने के बावजूद मजीद पैसा बनाने की ख्वाहिश क्यों? You know, it's not about money. It's about the process of making it. उसका मजा ही कुछ और है और तुम ये मजा एंजॉय नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें बेहतरीन आंखें देखना और इन गरीब बस्तियों में फिरने का शौक है। You'll never enjoy it. ये बहती हुई आंखें और छोटी छोटी बस्तियां अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरत हकीकत है। और हम यहाँ इस खूबसूरत माहौल में ये खाना खा रहे हैं, ये हकीकत नहीं है। ये भी एक हकीकत है, उतनी ही खूबसूरत। काफी आइडियलिस्टिक सोच है। उन बस्तियों में रहना पड़े ना तो पता चले। उन बस्तियों में रहने वाले लोग बहुत खुश रहते हैं अजलान। उन्हें छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी खुशियां मिलती हैं और हमें शायद बड़ी बड़ी बातों से भी खुशियां नहीं मिलती। Well, मैं तो बहुत खुश हूँ कि जहां तक पहुंचा हूँ अपनी मेहनत की वजह से पहुंचा। And I think I deserve to be happy. कितना अच्छा है ना आबिद, देखो बिना कहे तुम्हें अस्पताल भी ले गया, दवा भी लाकर दी और इतने सारे फल भी ले आया। मैं तो उसे मना ही करता रहा। तो क्या हो गया, भाई है मेरा, सगा न सही तो क्या हुआ। नुसरत खाला ने मुझे माँ बनकर पाला है और आबिद की जुबान तो आपा आपा कहते नहीं थकती। दिल भर गया। वैसे अगर तुम अपनी बात पे पक्के हो जाओ ना तो अम्मा और असका क्या कर सकती हैं? अरे कम कमाता हो आबिद, लेकिन नेक और शरीफ होता तो मुझे कोई एतराज नहीं था। मंशियात फरोशी के चक्कर में जेल जा चुका है। उसकी इसी आवारागर्दी की वजह से खाला ने उसे दुबई भेजा था। सब कुछ जानती तो हो तुम। अब तो ठीक होकर आ गया है। कौन जानता है? तौबा करने पर तो अल्लाह भी माफ कर देता, मगर बंदे बंदों को नहीं माफ करते। ये मामला और है। अब्बा जिंदा नहीं, ऐसे में मैं अपनी मासूम सी बहन की शादी ऐसे गलत बंदे से कर दूं तो कयामत के दिन मेरी गर्दन पकड़ना होगी। मास्का को क्या हुआ?
काम कर करके थक गई है बस। इतना भी क्या काम कर लिया कि थक गई है? दर्द का क्या हाल है? हाँ बेहतर है। कम कैसे नहीं होगा? आबिद आया था, अस्पताल लेकर गया, दवा लेकर दी और टांके भी लगवाए। आबिद? हाँ वो आया था, मैं जबरदस्ती साथ ले गया। ये अर्जलान कहाँ गायब हो गया? भाई तुम्हारे बेटे की बहुत लंबी उम्र है। माशाल्लाह कहिए भाई, माशाल्लाह। माशाल्लाह। हाय डैड। हाउ आर यू बेटा? गुड टू सी यू। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। वेल डन, नो सॉरीज, कम ऑन सिट डाउन। थैंक यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इतना बड़ा काम करके तुम आए। लेट मी टेल यू वन थिंग स्ट्रेट, नाउ स्काई इज द लिमिट फॉर यू। नो डैड, द स्काई इज नॉट द लिमिट। उससे बहुत दूर जाना है। आप दोनों बाप बेटे की बिजनेस की बातें तो होती रहेगी। अजलान, अब तुम शादी के लिए कुछ डिसाइड कर लो। शादी? नो प्लीज, ये शादी की बात कहाँ से आ गई? मैं तो अभी शादी के बारे में सोच भी नहीं रहा। तो अब सोच लो। हाँ। क्या? मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम्हें शनाया नहीं पसंद तो मैं तुम्हारे लिए कोई और लड़की ढूंढती हूँ। शनाया, प्लीज, वो मेरी दोस्त है। लुक बेटा, शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। हम फैमिली को जानते हैं, तुम्हारे साथ बड़ी हुई है। दोनों फैमिलीज इस मैरिज की वजह से इकट्ठे हो जाएंगे। शनाया मेरी दोस्त है, गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ दोस्त है। एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रही हूँ। तुम उसके बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकते। तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है तो उसके साथ शादी करने में क्या हर्ज है? मॉम, मैं उसको उस नजर से देखता ही नहीं हूँ। बहुत अच्छी दोस्त है और हम दोनों बहुत खुश हैं इस दोस्ती में। क्यों बिगाड़े इसको? मुझे लगता है अब हमें ही कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। मैं अब तुम्हारे लिए लड़कियां ढूंढती हूँ और तुम्हें दिखाती हूँ। आप ही कुछ करें से। देखो बेटा, मैं तुम माँ बेटे के दरमियान नहीं आना चाहता, सो डोंट ड्रैग मी इन, बट शी इज राइट। आप भी? यस, मी टू ब्रूटस। आस्का, एक तो हर छोटी बात दिल पे ले लेती है। बेटा, जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, ऐसे नहीं करते हैं। अम्मा, आज तक कभी मुझसे किसी ने ऐसे बात नहीं की। इतनी जोर से डांटा उन्होंने मुझे। वो बड़े लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं बेटा। क्या मतलब है बड़े लोग हैं कुछ भी कर सकते हैं? और अगर बड़े लोग हैं, अमीर हैं, तो क्या वो हमें अपने जैसा इंसान नहीं समझते? ये क्या बात हुई? अस्का बेगम साहबा बहुत अच्छी हैं, बस अजलान साहब जरा लाडले हैं और वो कोई गलती हो जाए तो बस फिर छोड़ते नहीं है ना। अच्छा, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। मुझे नहीं खाना वाना। क्या हो गया? हाँ, जब से अस्का घर वापस आई है चुप चुप सी है। अम्मा, सब खैरियत तो है? क्या बताऊं तुझे, इतनी मुश्किल से हमने खाना पकाया, तुझसे फोन पे पूछ पूछ के सारा कुछ, फिर हमने मेज पे जब अजलान साहब के आगे रखा तो उसमें से ना एक बाल निकल आया। बस उन्होंने फिर अस्का को बहुत डांटा, तब से ये ऐसी हुई। भाई, मैंने सर पे दुपट्टा लिया हुआ था, पता नहीं कहाँ से बाल निकल आया। इतने बुरे तरीके से उन्होंने बात की ना, जलील किया मुझे उन्होंने। सलमा तो नहीं आई थी किचन में? आई थी वो, कई दफा आई थी वो तो। मैं समझ गया अम्मा, ये उसी का बाल था। 1000 बार मना किया उसे कि सर ढांप कर किचन में आया कर, लेकिन वो किसी की सुने तब ना।
क्या मैं बोलूं? खैर तू परेशान ना हो, कल मैं कोशिश करके खुद ही चला जाऊंगा। बस अजलान साहब की डांट की वजह से इसका दिल बुरा हो रहा है। अम्मा उनका मिजाज कुछ ऐसा ही है। भाई ये क्या बात हुई भाई, मिजाज ही ऐसा है। और अगर ऐसा मिजाज है ना तो अपने तक रखें। हमें इंसान नहीं समझ रहे थे, जमीन पे रेंगने वाला कीड़ा समझ रहे थे। जब चाह पाँव रख दिया कुचल के चले गए। वाह भाई वाह। वहां से डांट खा कर आई और हम पर कैसे रोक जमा रही हम। भाई मैं बता रही हूँ, मुझसे आइंदा से किसी ने ऐसे बात की ना, मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे मेरा बेटा, जैसा तेरा दिल चाहे ना वैसे बोल देना। खुश? ले, तू जानता नहीं इसे सुल्तान, तू उसे शह दे रहा है। तुझे इसका पता नहीं है, जाके कह भी आएगी सारा कुछ वहां। अरे नहीं अम्मा, मेरी बहन बहुत अक्लमंद है, मुझे पता है ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मैं वहां जाऊंगी तो फिर कुछ ऐसा होगा ना। मैं जाऊंगी नहीं वहां, नौबत ही नहीं आएगी ऐसे बदतमीज लोगों के घर। मैं नहीं जाती। पता नहीं कैसे काम करते हैं खड़ूस आदमी के साथ। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, सोने का सोच रही हूँ। इतनी जल्दी? सिर्फ 10 बजे? तो सुबह सुबह काम पर जाना है ना, राइट आफ्टर नमाज। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अपने बेड पे लेटा हूँ, तुमसे बातें कर। यू नो व्हाट, आज मॉम डैड को कुछ हो गया। क्या? अजीब अजीब बातें करने लगे। कैसी बातें? वही कि इट्स हाई टाइम नाउ, मुझे शादी करनी चाहिए। अपेरेंटली बहुत देर हो गई हो सकता है। और तुमने क्या कहा? मुझे नहीं पढ़ना है शादी के चक्कर वक्कर में अभी। तुम कभी शादी नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी आजादी बहुत प्यारी है यार। मुझे वैसे पता है ये लड़कियां समझ में भी नहीं आती। वो क्यों? मेलोड्रामेटिक होती हैं, हर बात बढ़ा चढ़ा देती हैं। सब लड़कियां एक जैसी तो नहीं होती। हाँ, कुछ तुम्हारी तरह भी होती हैं, बिल्कुल ही अलग। तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अच्छी तो होगी। मैं आम शाम लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। एंड बाय द वे, मॉम एंड डैड ने एक और भी बात कर दी। वो क्या? वो तो मैं तुम्हें मिलके ही बताऊंगा। तुम्हारी शक्ल देखनी, आई एम श्योर यू गोना बी एज शॉक्ड एज आई वाज। एनीवेज, तुम्हारे लिए देर हो रही है, यू गो टू स्लीप, आई विल सी यू टुमारो। गुड नाइट। अलिया, पता है अब्बा क्या कहते थे? क्या पप्पा? अब्बा कहते थे कि मोहब्बत तो हर किसी के दिल में होती है, लेकिन अपनी मखलूक से मोहब्बत अल्लाह किसी किसी को अता करता है। और फिर वो दिल अल्लाह का घर बन जाता है। अल्लाह मियां का घर? और फिर वो दिन ब दिन बढ़ता है, खूबसूरत होता है, और उस घर से उठने वाली खुशबू हर एक महसूस करता है फिर। सच्ची? इतने प्यारे कबूतर कहाँ से लाए? अरे भाई बाजार से, और कहाँ से लाने हैं। और हाँ, अभी इनके पर नहीं कटे, कल काटूंगा, इसलिए ध्यान से उड़ ना जाए।
पिंजरे का दरवाजा आखिर खोला किसने? अलीहा ने खोला होगा, और किसने खोलना? अलीहा मना किया था ना, फिर भी। भाई पिंजरा वो मैंने खोला था। लो सुन लिया, गलती आपकी बहन से हुई और अम्मा ने फौरन से पहले इल्जाम मेरी बच्ची पे लगा दिया। उसका बेटा बोला था ना कि मैं गया, बोला था ना। भाई सॉरी, पता नहीं क्या हो गया था, मेरा दिल चाह रहा था कि उनके पर काटने से पहले बस उन्हें आजाद कर दूं। मुझे माफ कर दे प्लीज। अच्छा ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं करना। रोड पे रखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हम न्यूज़ से आई हूँ और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कैसी बात? घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि आपकी क्या उम्र है, किस उम्र में आपकी शादी हुई थी और आपके कितने बच्चे हैं? 15 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी, अब मैं 20 साल की हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं। मतलब 5 साल में आपके 4 बच्चे हुए? हटो, कौन हो तुम? मेरे बहू से क्या बातें कर रही हैं? आंटी मैं एक चैनल से आई हूँ, मैं कम उम्र की शादियों पर एक प्रोग्राम करती हूँ। ये आपकी बहू है और इनके 5 साल में 4 बच्चे हुए। आप मुझे बताइए क्या ज्यादती की बात नहीं? बेशर्म बेहया, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे औरत ने शादी के बाद तो बच्चे ही तो पैदा करने होते हैं, और क्या करना है? नहीं आंटी, औरत और बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन हाँ, औरत बच्चे पैदा करने वाली कोई मशीन नहीं है, वो भी एक इंसान है। चलो चलो, बड़ी आई है इंसान की बच्ची, निकलो यहाँ से। चलो तुम भी अंदर चलो। कैसी भी करके बातें बाहर करने की। इसको मार रहे यार। आंटी दरवाजा खोलिए, आंटी दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। उसको मारना बंद कर दें। मैं आपको कह रही हूँ दरवाजा खोल दें। आंटी दरवाजा खोलिए वरना मैं दरवाजा तोड़ा दूंगी। क्या हो रहा हमारे महल्ले? मैडम शोर क्यों मचा रही हैं? क्या मतलब है आपका? आपको आवाज नहीं आ रही? अंदर एक मासूम सी लड़की को पीटा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि हम शोर मचा रहे हैं। आपको तो मेरे साथ दरवाजे को खुलवाना चाहिए। साजिद दरवाजा खुलवाओ, अगर नहीं खुलता तो तोड़ दो दरवाजा। मैडम ये शेरों का मामला है, कौन यहाँ से चली जाए? वरना क्या कर लेंगे आप? हाँ तुम लोग पागल, दिमाग खराब हो गया है। अब मैं नहीं जा सकती अंदर, उसको देखो मार रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग। नो, दरवाजे खुलवाओ। क्या तुम लोग मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? मैडम चली जाएं। तुम लोग कुछ कर सकते हो? खुदा का खौफ करो यार, उसको मार देंगे। तमाशा बना रखे, चले जाओ, निकलो यहाँ से हमारे महल्ले से। उसको मार देंगे। ये नुकसान मुझसे हुआ होता ना तो जान नहीं छोड़नी थी मेरी। बहन चाहे जितना भी बड़ा नुकसान कर ले, जबान बंद हो जाती है इनकी। पता नहीं क्या जादू कर रखा है माँ बेटी ने। कमल क्यों बात बढ़ा रही हो? परिंदे थे, उड़ गए। हाँ हाँ, मैं ही तो बात बढ़ाती हूँ, और तो किसी का कोई कसूर नहीं है। मेरे अलावा तो सबकी गलतियां माफ है। बस बहन के लाद उठा ले, इसलिए तो जिंदा है। बीवी बेटी जाए भाड़ में। अच्छा तू इतनी देर से क्यों आया? कब से तेरा वेट कर रहा था।
अरे यार जगह जगह पुलिस वाले के नाके लगे हुए हैं और हम लोगों की शक्लें देख के तो वैसे मुश्किल हो जाती है। क्यों? फिर मंथली किस बात की देते हो? अरे जिनको नहीं मिलती वो तो तंग करते हैं ना। अच्छा काम कैसा चल रहा है? ऑनलाइन फ्री होम डिलीवरी। बिजनेस यूँ चलता रहा ना तो हमारे बारे के न्यारे हो जाएंगे। संभल के प्यारे, काम में जितना तरक्की करोगे उतना ही फंसोगे और तुम तो मुझ समेत फंसोगे। हाँ हाँ ये तो है, माल निकाल। संभल के लेके जाना। अरे अरशद को बता रहा है, तुझसे ज्यादा जानता हूँ। जानता हूँ, इसलिए तुझे पार्टनर बनाया मैंने। अच्छा चल मेरे पैसे। ये ले नाश्ता कर ले। अम्मा, सुल्तान के पाँव में अभी भी बहुत दर्द है, आप और असका काम पे चले जाना। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, आप अम्मा के साथ जाइएगा, मैंने नहीं जाना। अच्छा तो सुल्तान का ख्याल कौन रखेगा? मैं रख लूंगी ना, मैं रह लूंगी भाई के पास। बाथरूम लेकर जाना होता है, कपड़े चेंज करवाने होते हैं, तुम करवाओगी? अम्मा लेकर जाना इसे। अम्मा मैंने पहले ही कह दिया था मैं नहीं जाऊंगी वहां पे, मैं नहीं जा रही। बेटा थोड़े दिनों की बात है, हमने कौन सा रोज रोज चले जाना है वहां, फिर वो ठीक हो जाएगा तो खुद ही चला जाएगा। माँ की बात नहीं मानेगी, जिद ना कर, भाभी ठीक कह रही है। चल अगर तुम बिजी नहीं हो तो मुझे तुमसे बात करनी है। अम्मी मुझे पता है आपने मुझसे क्या बात करनी है, यही ना कि मैं उस मोहल्ले में क्यों गई और मैंने क्यों किया वहां पे झगड़ा। हाँ कुछ भी हो सकता था शनाया, अगर मौब इश्तियाल में आ जाए तो इंसान का निकलना मुश्किल होता है। कैसे तुमने इतना बड़ा रिस्क ले लिया शनाया? अम्मी मेरा इस बात पे पूरा यकीन है कि जो लोग अल्लाह से डरते हैं ना वो किसी से नहीं डरते, और जब तक अल्लाह ना चाहे कोई किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। और आप मुझे क्या कह रही हैं? मेरी वजह से उस औरत को मार पड़ी, मैं बस मुंह उठाकर आ जाती, कुछ ना करती उसके लिए। वो सब बातें ठीक है लेकिन अम्मी लेकिन उन लोगों के लिए मैटर नहीं करता जो सीधे रास्ते पर चलते हैं, और वही करना चाहिए जो ठीक है। अच्छा बताओ क्या हुआ था वहां पे? वो ही सब कुछ हुआ अम्मी जो आपने सुना, लेकिन आपकी बेटी बड़ी बहादुर है। आप शो देखेंगी ना आपको पता चलेगा। अच्छा था शो। आई एम श्योर तुम्हारा शो बहुत अच्छा गया होगा, लेकिन फिर भी शनाया अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाता फिर क्या होता? वही होता जो नसीब में होता। बस आपने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है, आपको पता है ना इस बात का। गुड। अजलान से मिली थी? लंच पे मिले थे, काफी देर बैठे साथ, काफी टाइम स्पेंड किया, फिर उसकी कोई मीटिंग थी, वो चला गया तो मैं भी आ गई। लिसन मुझे लगता है अब तुम दोनों को ना शादी कर लेनी चाहिए, कम से कम 2 लोग बैठ के परेशान होंगे तुम्हारे लिए। उसने तुमसे कभी शादी की बात नहीं की? नहीं। आ जाओ। देखो ये अजलान का कमरा है, इस कमरे की तुम्हें सफाई करनी है, बहुत एहतियात से डस्टिंग करना, लेकिन एक बात का ख्याल करना कि कहीं पे भी डस्ट ना रह जाए और कोई चीज़ इधर उधर ना हो। अजलान बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट है। जी मैम। पढ़ी लिखी हो? जी मैम, मैंने अभी FSC के एग्ज़ाम्स दिए हैं
ओके, वेरी गुड। अच्छा चलो जल्दी से कर लो, असलान बस आने वाला होगा। ठीक है, फिर मैं कह रही हूँ बहुत एहतियात से। जी जी मैम। सलमा, सलमा। इतनी घबराई भी क्यों? क्या छुपा रही हो? चोरी करके भाग रही हो? नहीं बेगम साहबा, देखिए ये लड़की कुछ चुरा के भाग रही है, मैंने इसको पकड़ लिया है। मम्मी सब क्या हो रहा है? अजलान सर, ये कुछ छुपा के भाग रही थी, मैंने इसको पकड़ लिया।